हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हमने ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन में 6 टाइप देख लिए हैं। सो नाउ लेट्स लुक टू द टाइप 7। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले टाइप 7। तो देखो इसमें क्या है कि जब भी मेरा इंटीग्रेंड के अंदर जिसको मेरे को फंक्शन उसको इंटीग्रेट करना है, उसके अगर अंदर sin 2x टाइप की चीज दिखाई दे तो मतलब हम टाइप 7 पे जंप करेंगे। तो लिख लो, इफ एन integrand contains sin 2x फंक्शन, अगर इंटीग्रेंड के अंदर मेरा sin 2x फंक्शन है देन वी विल थिंक ऑफ टाइप 7। तो है क्या बेसिकली देखना, उसके लिए पहले मैं एक नोट लिखवा रहा हूं छोटा सा कि देखना क्या होगा जब भी इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन होगा ना, तो हमारा sin 2x है, अब हमारे पास dx के साथ क्या होना चाहिए बेसिकली इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसका तो डायरेक्टली नहीं बोल रहे, तो क्या होगा कि जो तुम्हारा dx के साथ होगा ना, dx के साथ तुम्हारा इस टाइप का फंक्शन होगा sin x प्लस माइनस cos x। सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डीपीपी में आई थिंक बच्चों ने मुझे ये पूछा भी था, ठीक है ना, उनको मैंने हिंट दी थी, कुछ बच्चों ने मुझे पूछा था, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, तुम्हारा ये चीज dx के साथ लिखी होगी इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में, नहीं लिखी होगी तो हम जनरेट करेंगे। वो दोनों क्वेश्चन देखेंगे हम, नहीं दिए डायरेक्टली दिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिए तो हम इस चीज को जनरेट करेंगे। अब हमें देखना है कि ये किसका डेरिवेटिव होता है, ये किसका डेरिवेटिव होता है। जिसका भी डेरिवेटिव होता है वो क्या sin 2x में लिखा हो सकता है या फिर sin 2x उसमें लिखा हो सकता है। कहने का मेरा मतलब क्या है, पहले तो ये लिखो तुम कि sin 2x को हम कैसे लिख सकते हैं। हम sin 2x को लिख सकते हैं sin x, चलो पूरा लिख लेते हैं, sin x प्लस cos x का स्क्वायर, इससे तो मेरा 1 प्लस sin 2x आएगा, -1 कर दिया। और कैसे लिख सकते हैं हम sin 2x को, देखो 1 माइनस sin x माइनस cos x का स्क्वायर। कौन सा लिखेंगे एग्जाम क्वेश्चंस में, वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है कि जो dx के साथ जो लिखा है वो sin x प्लस cos x है या sin x माइनस cos x है। क्योंकि एक और नोट के फॉर्म में, उससे तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा, अगर मैंने sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव किया तो क्या होता है, इसका डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव इज cos x और cos x का माइनस sin x। अभी देखना एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और अगर मैंने sin x माइनस cos x का डेरिवेटिव किया तो इट विल बी cos x प्लस sin x। अब सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला था, स्टार्ट कैसे किया था कि इंटीग्रेंड के अंदर sin 2x टाइप की चीज होगी और तुम्हारा dx के साथ ये टर्म लिखा होगा, प्लस के साथ या माइनस के साथ, ठीक है। अब मैंने बोला कि अगर प्लस वाला लिखा है फॉर एग्जांपल, फिर मैं बोलूंगा कि अगर मान लो sin x प्लस cos x लिखा है dx के साथ, तो वो किसका डेरिवेटिव है, sin x प्लस cos x किसका है, sin x माइनस cos x का डेरिवेटिव है। तो फिर मैं क्या करूंगा, जो इंटीग्रेंड के अंदर sin 2x दिया है उसमें मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, क्लियर है। और अगर dx के साथ sin x माइनस cos x दिया है, अब sin x माइनस cos x जो है या फिर cos x माइनस sin x, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेटिव साइन, तो वो किसका डेरिवेटिव है, sin x प्लस cos x का। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शंस है कि sin 2x का हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये भी, डिपेंडिंग ऑन dx के साथ क्या लिखा है, sin x प्लस cos x लिखा है या sin x माइनस cos x लिखा है। देखो काफी कुछ सिमिलैरिटी है, याद है हमने एक टाइप पढ़ा था एल्जेब्रिक में, बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी दिया था उस चीज को, वो देखो याद करो, 1 प्लस माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर जब दिया होता है dx के साथ, तो उधर हम जो डिनोमिनेटर में मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है, इस चीज को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं x प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर -2, या फिर हम इसी चीज को लिख सकते हैं x माइनस 1 बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 2। लिखेंगे क्या, वो डिपेंड करता है डिनोमिनेटर में क्या है, क्योंकि अगर मान लो डिनोमिनेटर 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर है तो वो किसका डेरिवेटिव है, वो डेरिवेटिव है x माइनस 1 बाय एक्स का, तो हम ये चीज यूज करेंगे इसको लिखने के लिए। अगर डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर है, वो किसका डेरिवेटिव है, x प्लस 1 बाय एक्स का, तो हम इस चीज को ऐसे लिखेंगे, सेम लाइन पे सेम चीज है। 1 प्लस माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या बोल रहा हूं, dx के साथ मेरा क्या है, sin x प्लस माइनस cos x। अब मैंने बोला वो किसका डेरिवेटिव है, अब जैसे sin x प्लस cos x लिया तो वो किसका डेरिवेटिव है, sin x माइनस cos x का। तो जो sin 2x दिया है इंटीग्रेंड के अंदर, उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, सो दैट इसको मैं t पुट करूं तो dx के साथ dt दिखाई दे मुझे। आई होप क्लियर हो गया। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है,
ठीक है। अगेन अब देखना कि अगर मान लो ऐसा नहीं दिया न्यूमरेटर में, केवल sin x दिया है, तो वीडियो पॉज करके तुम सोचना। पहले एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद एक स्टेप अहेड वाला क्वेश्चन दूंगा, बट उसके लिए मुझे एक नोट लिखवाना है। तो जैसे मैंने इधर किया था, मुझे याद है कि मैंने इधर भी तुम लोगों को 3 नोट लिखवाए थे, 2 नोट लिखवाने के बाद 1 नोट की स्पेस दी थी। तो सिमिलरली पहले ये दोनों लिख लो, एक और 3-4 लाइन छोड़ देना, जस्ट लीव 3-4 लाइंस, बिकॉज मैं चाहता हूं कि तुम लोग सोचो कैसे करेंगे, और फिर तो मैं लिखवाऊंगा इस नोट में। ठीक है ना, क्या बात कर रहा हूं भी क्लियर हो जाएगी। पहले इससे रिलेटेड एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, मैं इसको रब कर रहा हूं। अगेन इससे भी रिलेटेड जेई में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है ना। ये sin 2x अगर इंटीग्रेंड के अंदर है तो एकदम चमकना चाहिए, वी शुड थिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप। तो द क्वेश्चन इज, इट इज फ्रॉम डीपीपी ओनली, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ √10x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, ठीक है। अच्छा याद है अपन ने केवल √10x का तो किया है, वो जो मैंने बोला था सीबीएसई बोर्ड में आया था और जो मेरा गलत हुआ था। तो केवल √10x का निकालने के लिए तो वही वाला फंडा है, 10x को t डालो या t² डालो, फिर वो उसमें कन्वर्ट होता है अपना x की पावर 4 वाला, फिर x² से डिवाइड करो, फिर वही जो अभी बताया था 1 - 1/x² वाला। बट अभी क्या है, इसके साथ cot x भी दिया है, तो हमने पहले सबसे पहला हमारा थिंकिंग क्या होगी कि हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऑब्वियसली बात है, ट्रिग्नोमेट्री में भी हमारा ये जनरलाइज स्टेटमेंट होता है कि साइन कॉस में सोचना थोड़ा आसान होता है एज कंपेयर टू tan cot cos x sec, ठीक है ना। सो हम क्या करेंगे, इसको पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखो मेरा ये आएगा रूट साइन, s स्टैंड्स फॉर साइन, मैं शॉर्ट नोटेशन में लिख रहा हूं, तुम लोग पूरा लिखना, cos प्लस √ cos अपॉन √ sin dx। अच्छा अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा न्यूमरेटर में, sin x, अब पूरा लिख रहा हूं मैं, प्लस cos x डिवाइड बाय √ sin x इंटू cos x dx। अब देखो dx के साथ क्या आ गया, sin x प्लस cos x, वो किसका डेरिवेटिव है, cos x sin x माइनस cos x का। मैंने बोला sin x माइनस cos x को अगर मैं t बोल रहा हूं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos x प्लस sin x इंटू dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब क्या है कि sin x प्लस cos x इंटू dx को छोड़ के जो भी बचा हुआ फंक्शन है दैट आई हैव टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ sin x माइनस cos x, सो दैट मैं sin x माइनस cos x को t बोल दूं तो ये sin x प्लस cos x dx dt हो जाए। तो इसलिए अब मैं क्या करूंगा, ये sin x cos x देख के बैक ऑफ माइंड क्या चलना चाहिए, तो sin 2x ही लिखा है। कैसे लिखा, हाफ ऑफ sin 2x, बिकॉज 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। तो फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग हियर, इट इज sin x प्लस cos x इंटू dx डिवाइडेड बाय √ sin 2x/2। अब मैंने क्या बोला था कि मेरे पास ऑप्शन है, sin 2x को मैं sin x माइनस cos x के टर्म्स में भी लिख सकता हूं और sin x प्लस cos x में भी लिख सकता हूं, डिपेंड किस पे करता है, न्यूमरेटर में क्या दिया है। तो sin x प्लस cos x दिया है, तो मैंने अभी देखा कि sin x प्लस cos x किसका डेरिवेटिव है, sin x माइनस cos x का। तो मैं जो sin 2x है उसको मैं इसके टर्म्स में लिखूंगा, ठीक है। तो लिखते हैं हम, तो पहले तो √2 को ऊपर उचका देते हैं, ये हो गया हमारा sin x प्लस cos x dx और √ sin 2x है तो √ sin 2x, तो sin 2x को मैं कैसे लिख सकता हूं, मुझे sin x माइनस cos x, तो 2 लिखवाया था। अगर sin x प्लस cos x है तो हम क्या लिखते हैं, sin x प्लस cos x का स्क्वायर -1। अगर sin x माइनस cos x है तो हम लिखते हैं 1 माइनस sin x माइनस cos x का स्क्वायर। तो आई विल राइट हियर इट इज 1 माइनस sin माइनस cos का स्क्वायर। देख लो, इसको ओपन करोगे तो यू विल गेट, एक मिनट, करेक्ट लिखा है, sin 2x ओनली, ठीक है ना। 1 इधर क्या आएगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1, फिर 1 माइनस 2 sin x cos x, मतलब 1 माइनस sin 2x, 1 माइनस ऑफ 1 माइनस sin 2x is sin 2x। क्लियर है। अब हम क्या करें, नाउ लेट, ये चीज इधर लिख दी मैंने ऑलरेडी, तो sin x माइनस cos x इज इक्वल टू t, तो दिस इज dx इज इक्वल टू dt। तो फाइनली व्हाट यू विल गेट इज √2 टाइम्स dt अपॉन √1 माइनस t स्क्वायर, सिंपल। अब तो कर लोगे तुम, ठीक है ना। अब कैसे करोगे, स्टैंडर्ड वो 8 फॉर्मूलेस जो थे हमारे, √a² माइनस x², साइन इनवर्स x/a काइंड ऑफ, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो अब मैंने तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है ना, बेस्ड ऑन दैट हम वो नोट लिखेंगे। और अब तो तुम्हारे पास हिंट भी है काफी हद तक कि हमने प्रीवियसली भी जैसे याद, देखो पहले एक बार थोड़ा सा और हिंट दे देता हूं, हल्का सा हिंट, मतलब जस्ट रेफरेंस दे रहा हूं मैं एल्जेब्रिक वाला। देखो अगर हमारा डिनोमिनेटर में ऐसे होता था 1 प्लस माइनस x² अपॉन x की पावर 4 प्लस ax² प्लस 1, इस टाइप की चीज होती थी,
तो ये तो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता था, इसमें हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते थे, ठीक है ना। तो ऊपर 1 प्लस माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर बनता था, फिर डिनोमिनेटर में x प्लस 1 बाय एक्स को टी पुट करते थे या x माइनस 1 बाय एक्स को। लेकिन हमने इसके अलावा एक और क्वेश्चन किया था। इसके अलावा हमने बोला था कि अगर ऊपर केवल 1 दिया है और ऐसे दिया है तब क्या करें, तो इस 1 को एक लिखने का एक तरीका था इन टर्म्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या था बेसिकली, इस 1 को हम लिख सकते हैं हाफ टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा चलो एक मिनट, और प्लस 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये 1 बाय एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ऐसा था क्योंकि इससे 2 आता है, 2 से 2 कैंसिल। सिमिलरली 1 बाय एक्स स्क्वायर अगर न्यूमरेटर में है, मतलब पहले तो मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया इसको, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड, ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड, ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड। अब ये 1 बाय एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं। 1 बाय एक्स स्क्वायर को लिखने के लिए तो इसकी माइनस की जरूरत पड़ेगी, और अगर इधर 1 होगा तो प्लस लूंगा इधर। तो सेम चीज अब मैं बोल रहा हूं तुम्हें, अगर न्यूमरेटर में केवल साइन एक्स दिया है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, उसको नोट में एज ए नोट लिखेंगे हम, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इसको पहले कॉपी कर लो, ठीक है। नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट नोट, और उसके बाद फिर हम नोट लिखेंगे। तुम लोग एक बार ट्राई करो खुद से लिखने का, जो मैं बताना चाह रहा हूं। आई होप बहुत से बच्चों को समझ में आया होगा मैं जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, और अगर नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन से, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, वेयर द क्वेश्चन, ये रहा, देखो, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय cos x प्लस cosec x करो। दिखने में बहुत छोटा सा लग रहा है, फिद्दी सा लग रहा है, बट इतना फिद्दी नहीं है, ठीक है ना, इतना आसान नहीं है, थोड़ा बल्कि है। तो ऑब्वियसली बात है, सबसे पहला हमारा क्या चीज होगी कि भाई हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, बिकॉज cosec में डील करना तो हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है ना, बस की बात नहीं है। तो इसको मैंने लिखा dx, और इसको लिखूंगा 1 अपॉन साइन एक्स, एलसीएम लूंगा। तो देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, इधर आया साइन एक्स और नीचे आया साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1। तो ये तो ठीक है, दिख रहा है मुझे साइन 2x बाय 2 दिया है। अब इस साइन एक्स को डील करना है। अब साइन एक्स को मेरे को इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखना है। तो क्या कर सकते हैं, मैं इस साइन एक्स को, कैन आई राइट इट लाइक दिस वे, हाफ टाइम्स साइन प्लस कॉस प्लस हाफ टाइम्स साइन माइनस कॉस, बिल्कुल लिख सकते हैं। वो और ये चीज सेम लिखिए, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स ओनली, बस खत्म है यही क्वेश्चन। अब क्या किया, इस साइन एक्स को ये लिख लिया और ये अलग अलग दे दिया, साइन कॉस प्लस 1 और इसके नीचे साइन कॉस प्लस 1। अब क्या करें, अब तो नॉर्मल की क्वेश्चन की तरह कन्वर्ट हो गया। अब देखो इधर मेरा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा है, तब इसका मतलब ये किसका डेरिवेटिव है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव है। तो इसको मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के टर्म्स में लिखूंगा। इधर मेरा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दिया है, विच इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, या कॉस एक्स, हाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसको मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के टर्म्स में लिखूंगा। तो ये क्वेश्चन किसमें हो गया, उसी टाइप में, बस 2 क्वेश्चन में डिवाइड हो गया। तो इसको मैं कंप्लीट करता हूं। तो मैंने देखा ऊपर हाफ टाइम्स, तो 1/2 को तो बाहर भेज दिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन प्लस कॉस अपॉन, अब ये साइन एक्स कॉस एक्स लिखा है, इसको पहले मैंने लिख लिया हाफ टाइम्स साइन एक्स साइन 2x प्लस 1, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, चलो यहां ये 2 कर दिया और ये 2 ये ऊपर चला जाएगा 2, वो 2 इस 2 से कैंसिल। तो वी आर गेटिंग दिस थिंग ऑन द साइड। दूसरा वाला क्या होगा, इधर dx मेरा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन 2x प्लस 2, ठीक है ना, वो 2 और हाफ कैंसिल हो गया। नाउ अब मैं क्या बोल रहा हूं, इस साइन एक्स 2x को व्हाट आई राइट इन टर्म्स ऑफ 1 माइनस साइन माइनस कॉस का स्क्वायर, और इस साइन 2x को मैं लिखूंगा साइन प्लस कॉस का स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन इज खत्म। इधर फिर क्या करूंगा, साइन माइनस कॉस को टी पुट करूंगा, इधर साइन प्लस कॉस को टी पुट करूंगा। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूं, साइन माइनस कॉस को लेट से टी पुट किया, तो इधर से हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो गया, डी टी अपॉन, अब देखो ये लिखा है ये चीज, तो 2 प्लस 1 3, 3 माइनस टी स्क्वायर, 3 माइनस टी स्क्वायर, तो 1/2 ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया तो 1/2 ln a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, दैट यू कैन यूज।
और इधर मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर मैं क्या करूंगा, साइन प्लस कॉस को लेट से जेड बोला, तो इधर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। तो बेसिकली ये मेरा माइनस डी जेड में कन्वर्ट होगा, तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन, और ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, तो प्लस 1 हो गया, तो जेड स्क्वायर प्लस 1, दिस इज tan इनवर्स जेड। तो ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। तो अब एज अ नोट तुम लिख लो, जो मैंने ब्लैंक स्पेस तुम लोगों को छोड़ने को बोला था, तो मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है ना, तुम लिख लेना इसको। उस नोट में क्या लिखोगे, अगर न्यूमरेटर में केवल sin x दिया है तो व्हाट आई विल राइट हियर, इट इज हाफ टाइम्स sin प्लस cos प्लस sin माइनस cos, और अगर cos x दिया है तो आई विल राइट हाफ टाइम्स sin प्लस cos माइनस ऑफ sin माइनस cos। ठीक है, तो हमारा डील हो जाएगा। अल्टीमेटली आया, मेन तो वही है sin x प्लस cos x। ठीक है, तो दिमाग में अच्छे से बिठा लो इसको, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे कर दूंगा सेंड। ठीक है ना, मेरे पास एक बुक है, उसमें सारे टाइप्स हैं, और ऑलरेडी मैंने तुम्हें कल एक शीट दी है, ठीक है ना, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, पर्टिकुलर टाइप में मैं रेफर कर दूंगा कौन से में है, तो तुम थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइप। तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप इन ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन। ठीक है, दो टाइप और बचे। अभी जो कराने जा रहा हूं वो भी एज अ क्वेश्चन तुम लोग कर चुके होंगे, बट उससे रिलेटेड थोड़ा सा थियरी मुझे बताना है। क्वेश्चन भी पहले मैं रेफर कर देता हूं कि कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, यू विल फाइंड इन डीपीपी ऑल्सो, तुम लोगों ने सॉल्व भी किया है। इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x tan 2x नहीं किया है, कोई बात नहीं, अभी कर लेना। ठीक है ना, पहले मैंने ऐसे क्वेश्चन लिख दिया तो वी हैव टू इंटीग्रेट tan 3x into tan 2x into tan x dx। ठीक है, तो हाउ टू स्टार्ट दिस देखना। तो पहले मैं थियरी बता रहा हूं इससे रिलेटेड, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखो क्या करना है, मैंने बोला tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लिखा पहले, tan ऑफ a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये तो सबको पता ही है। ठीक है ना, मैं बेसिकली करने क्या वाला हूं, मतलब अल्टीमेट माय टारगेट इज व्हाट, कि ये तीनों टर्म्स क्या है, प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में है तो दिक्कत है हमें सॉल्व करने में। यही अगर बीच में सम होता, जैसे tan 3x प्लस tan 2x प्लस tan x टाइप, तो हम सेपरेट करके, और tan x का इंटीग्रेशन तो हमें पता है। तो अल्टीमेटली माय टारगेट इज व्हाट, टू एक्सप्रेस दिस प्रोडक्ट फॉर्म इनटू सम फॉर्म या डिफरेंस फॉर्म व्हाटएवर, बट नॉट इन प्रोडक्ट फॉर्म। आई कैन नॉट इंटीग्रेट इन प्रोडक्ट फॉर्म। तो अब मैंने देखा कि अब मैं इस टर्म को इधर लेके जाऊं तो मेरे पास क्या बनने वाला है, जब ये tan ऑफ a प्लस बी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो प्रोडक्ट ऑफ tan ऑफ 3 एंगल्स आ रहा है। करो, जैसे मैंने लिखा tan ऑफ a प्लस बी माइनस tan a tan b tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b। यहां तक क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, प्रोडक्ट वाला टर्म एक साइड लिख रहा हूं और बाकी सिंगल सिंगल टर्म वाले एक साइड लिख रहा हूं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको इस साइड भेजा और इन दोनों को एक साइड लिखा। ठीक है, तो फाइनली व्हाट आई विल गेट हियर इज tan ऑफ a प्लस बी इंटू tan a इंटू tan b। अब देखना मजेदार चीज, इधर क्या आ जाएगा, tan ऑफ a प्लस बी माइनस tan a माइनस tan b। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आ गई, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। क्या बोल रहा है ये, देखना इसको कैसे रीड करेंगे हम। ये बोल रहा है कि देखो ध्यान से देखो, एंगल क्या है, इधर दो एंगल्स हैं उनका सम है, और इधर वो tan के साथ अकेले अकेले लिखे। इन तीनों का प्रोडक्ट वो क्या बोल रहा है, ये जो सबसे बड़ा वाला एंगल है ना, दैट इज एडिशन ऑफ दीस टू एंगल, उसमें उसका tan लो और बचे हुए एंगल्स का tan घटा दो। समझना, देखो फोकस ऑन दिस, a प्लस बी है, इधर a है इधर b है, मतलब इन दोनों tan का जो एंगल लिखा है उसका एडिशन एक tan के अंदर लिखा है। तो क्या बोल रहा है आरएचएस में, क्या बोल रहा है, बड़े वाले में से दोनों छोटे वाले घटा दो। तो अब इस क्वेश्चन पे आओ, मैं बोल रहा हूं अगर मैंने इसको a प्लस बी बोला, दिस इज 3x, सो दिस 3x इज नथिंग बट एडिशन ऑफ दिस 2x एंड x। तो सेम चीज पे मैं क्या लिख सकता हूं, इस पूरे इंटीग्रेशन को बड़े वाले में से दोनों छोटे घटा दो, तो सेम कैन बी रिटन एज tan ऑफ 3x माइनस tan 2x माइनस tan x dx। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज के आधार पे वो लिखा मैंने। फोकस किस पे रखना है तुम्हें, अगेन फोकस किस पे रखना है कि दो का एडिशन, ये जो दो एंगल दिए ना tan के साथ, उनका एडिशन ही लिखा है एक tan में, और इन तीनों का प्रोडक्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, सबसे बड़े वाले में से दोनों छोटे घटा दो।
अब बस, अब तो कुछ कहानी बची नहीं है, ये तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x है, वो तो हमें पता है ln mod sec x होता है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर लो भले, 1/3 ln mod sec of 3x माइनस 1/2 ln mod of sec of 2x, और इधर हो जाएगा -1 ln mod of sec x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, दैट्स इट। तो कितना आसान हो गया क्वेश्चन, क्लियर है बच्चों। तो जब भी इस टाइप का 10 प्रोडक्ट टर्म दे रखे हैं, ठीक है ना, तो हम उसको डिफरेंस और सम में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज एक्चुअली क्या है कि हमने आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री की शीट में भी ये क्वेश्चन किया था, किसी को याद हो तो, आई डोंट नो याद होगा कि नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं था, मैंने रिवीजन के टाइम में तुम लोगों को लिया था, ठीक है ना। तो उस टाइम हमने जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री की तुम लोगों को शीट दी थी, आई थिंक वैकेशंस की बात है, वैकेशन से आने के बाद आई हैव डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो करो इसको कॉपी। अब हम इसी में एक चीज और देखते हैं, इसी के अंदर इसी फॉर्मूले का एक और एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो मैं इसको रब कर देता हूं, तो इसको मैंने इधर रब करता हूं, यहां से मुझे इस फॉर्मूले की जरूरत है। अब देखना एक और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इसमें, जैसे सुनना ध्यान से। अब मैंने बोला कि जस्ट अ सेकेंड, एक क्वेश्चन से ही बताता हूं मैं तुम्हें, ठीक है ना, एक क्वेश्चन से ही उसको समझाने की कोशिश करता हूं। तो क्वेश्चन है मेरे पास, सुनना ध्यान से। पहले एज ए क्वेश्चन तुम लोग लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ tan of 2x minus pi by 8 into tan of 2x plus pi by 7, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई करो इसको, ठीक है ना, क्या लॉजिक लगेगा वो चीज मैं बताना चाह रहा हूं, सुनना, देखना ध्यान से, देखो कि इधर क्या लिखा है, 10 के 2 टर्म लिखे हैं प्रोडक्ट में, ठीक है ना। प्रोडक्ट में है तो हम ऐसे डायरेक्टली तो कर नहीं सकते। आई वांट कि वो सम में ब्रेक हो जाए, आई वांट कि वो सम या डिफरेंस में ब्रेक हो जाए, सो दैट आई कैन सेपरेट आउट एंड इंटीग्रेट इट। तो दो टर्म कहां से, दो टर्म का प्रोडक्ट अभी एट प्रेजेंट दिस मोमेंट, इस मोमेंट पे मैं देखूं तो ये 10a इंटू 10b, ये दो टर्म का प्रोडक्ट लिखा है। तो इसी फॉर्मूले को, एक तो इस फॉर्मूले पे वर्क करेंगे हम, और एक इसी का डिफरेंस वाला, तो मैं वो भी साइड में लिख ले रहा हूं, tan of a minus b, और कब कौन सा करेंगे वो भी एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज tan of a minus b is tan a minus tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। मैं क्या कर रहा हूं, जो प्रोडक्ट वाला टर्म है ना उसको एक साइड ला के रख रहा हूं, और बचा हुआ जो भी बचा हुआ है उसको एक साइड रख रहा हूं। तो सी हियर क्या बचेगा, मैं इसी फॉर्मूले में चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना, तुम लोग अलग से लिखना। इस वाले tan of a plus b को इधर लेके आ रहा हूं, tan of a plus b, और 1 माइनस tan a tan b को उस साइड लेके जा रहा हूं, 1 माइनस tan a tan b। अल्टीमेटली मैं क्या करने वाला हूं, tan a इंटू tan b को एक तरफ रखूंगा, ठीक है ना। तो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, tan a इंटू tan b, देखो एक बार, tan a इंटू tan b क्या मिलेगा, 1 माइनस ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, हाँ बिल्कुल, 1 माइनस ऑफ tan a प्लस tan b अपॉन tan of a प्लस b। एक तो ये चीज मिलेगी, इधर से देख लो, और इधर से मुझे क्या मिलेगा, अब मैं इधर डायरेक्टली लिख लेता हूं, देखो इधर मेरे को मिलेगा tan a इंटू tan b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b, एक मिनट, अपॉन tan of a माइनस b, tan of a माइनस b माइनस 1। अब इतना क्यों कराया, उसका रीजन सुनना। अच्छा, पहली बात तो तुम लोग वीडियो पॉज करके सोचो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना, रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, कौन सा फॉर्म यूज करेंगे। अब मैं इसको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो आई होप पॉज किया होगा वीडियो, तुम लोगों ने सोचा होगा, मैंने बोला कि जब भी जो 10 के अंदर दो एंगल्स दिए, इन दोनों एंगल्स पे फोकस करेंगे, क्या देखेंगे, क्या इनका सम कांस्टेंट है या डिफरेंस कांस्टेंट है। दोबारा एक बार क्या बोला, जो भी 10 के अंदर दो एंगल्स, जो दो 10 मल्टीप्लाइड है, उनके आर्ग्यूमेंट को पे जाऊंगा मैं और देखूंगा कि उनका आर्ग्यूमेंट का सम कांस्टेंट है या डिफरेंस कांस्टेंट है। अगर सम कांस्टेंट हुआ, इधर तो डिफरेंस कांस्टेंट है, बट एक मिनट के लिए सम अगर कांस्टेंट हुआ, सुनना, a प्लस बी अगर कांस्टेंट हुआ, tan a इंटू tan b लिखा है, और अगर a प्लस बी कांस्टेंट है मतलब x का फंक्शन नहीं है उनका सम, तब मैं ये फॉर्म यूज करूंगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहा हूं, द रीजन इज a प्लस बी अगर कांस्टेंट है
तो इसका डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, तो ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, वी कैन सेपरेट इट, tan a अलग से इंटीग्रेट कर दो, tan b को अलग से इंटीग्रेट कर दो। अगर उनका डिफरेंस कांस्टेंट है तो देखो ये डिनोमिनेटर मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा सेपरेट करके। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं इस पे आ रहा हूं क्वेश्चन पे, तो आई कैन सी कि इन दोनों का डिफरेंस जो एंगल का दैट इज कांस्टेंट। क्या है 2x प्लस पाई बाय 7 माइनस 2x माइनस पाई बाय 8, दैट इज नथिंग बट पाई बाय 7 प्लस पाई बाय 8 विच इज अ कांस्टेंट। तो व्हाट आई विल यूज हियर इज दिस फॉर्मूला। तो tan a इंटू tan b, इसको a माना इसको b माना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं tan a दैट इज tan ऑफ a, मैंने किसको बोला, इसको बोल रहा हूं मैं 2x प्लस पाई बाय 7 को, बड़े वाले को 2x प्लस पाई बाय 7 tan a माइनस tan b एंड tan b इज 2x माइनस पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय tan ऑफ a माइनस b, तो tan ऑफ पाई बाय 7 प्लस पाई बाय 6 और माइनस 1, वो चीज इसके बराबर है, और अब इस पे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो नाउ यू कैन सेपरेट आउट बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट, ये तो बाहर आ गया। फिर ये tan का इंटीग्रेट करना है, इधर भी tan का इंटीग्रेट करना है, विच इज ln mod sec x। ठीक है ना, क्लियर हुआ? तो स्टार मार्क कर लो इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि हमें क्या करना है, फोकस जो tan दिया है ना उन दोनों के एंगल्स को देखना है। अभी देखो इसको एक सिंपल एक और लॉजिक से बताता हूं विदाउट यूजिंग दिस थिंग, बट उससे पहले एक बार क्विक रिव्यू करते हैं। मैंने बोला व्हील जो tan प्रोडक्ट में उनके आर्गुमेंट को देखूंगा, उनका सम कांस्टेंट है या डिफरेंस, अकॉर्डिंगली आई यूज दिस फार्मूला और दिस फार्मूला। अगर सम कांस्टेंट है तो ये फार्मूला यूज करूंगा बिकॉज इज द डिनोमिनेटर मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो आई विल यूज दिस फार्मूला बिकॉज डिफरेंस कांस्टेंट, वो डिनोमिनेटर उधर कांस्टेंट हो जाएगा। वी कैन सेपरेट आउट एंड इंटीग्रेट इट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब मैंने बोला ठीक है मैं इसको प्रीवियस की तरह ट्रीट करना चाहता हूं। प्रीवियस जैसे हमने इसके पहले जो मेन था tan ऑफ a प्लस b इंटू tan a इंटू tan b इज tan ऑफ a प्लस b माइनस tan a माइनस tan b। ठीक है ना, प्रोडक्ट इज इक्वल टू a प्लस b, बड़े वाले एंगल में से दोनों छोटे घटा दिए थे। वैसे अगर मैं सोचना चाहूं तो वैसे भी सोच सकता हूं। कैसे? तो उसके लिए मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं। यू कैन पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस पार्ट। देखना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, देखना क्या किया। इसको अगर मैंने a बोला तो देखना, अगर इसको a बोला इसको b बोला, सुनना ध्यान से सुनना, तो a माइनस b क्या है मेरा, ये लिख ला a माइनस b मेरा ये, तो मैंने इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे मतलब tan ऑफ दिस से। देखना क्या लिख रहा हूं मैं, द सेम कैन बी रिटन एज tan ऑफ, एक मिनट, a माइनस b, एक मिनट, a माइनस b प्लस b, बिल्कुल करेक्ट है। तो मैंने बोला ये लिखा है 2x माइनस पाई बाय 8, दिस इज tan ऑफ 2x प्लस पाई बाय 7, और इधर मैंने उनके डिफरेंस वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज tan ऑफ पाई बाय 7 प्लस पाई बाय 6। मल्टीप्लाई किया तो ऑफ कोर्स डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज अ कांस्टेंट, वी कैन टेक इट आउटसाइड, सो आई एम राइटिंग इट हियर tan ऑफ पाई बाय 7 प्लस पाई बाय 6। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये dx के साथ हमारा हो गया, ये चीज और ये चीज सेम लिखी है। अब फोकस ऑन दैट पार्ट। मैंने क्या बोला, याद कैसे रखेंगे, a प्लस बी, देखो एक बार दोबारा लिख देता हूं मैं, tan ऑफ a प्लस बी इंटू tan a इंटू tan b क्या होता है बड़ा, अगर ये दोनों एंगल्स का सम इधर लिखा है तो सबसे बड़ा वाला tan ऑफ सबसे बड़ा मतलब ये माइनस tan a माइनस tan b। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो देखो ध्यान से सुनना, ये मेरा क्या लिखा है a, ये क्या लिखा है b, और ये बेसिकली ये क्या लिखा है a माइनस b, या फिर उल्टा लिख लो, इसको a बोल दो इसको b। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने बोला कि एक मिनट के लिए, जैसे मैं अगर इसको x बोल रहा हूं, इसको y बोल रहा हूं, तो ये मेरा क्या लिखा है x प्लस वाई। एक मिनट के लिए ऐसे सोचो, तो इन दोनों का एडिशन, दूसरा कलर यूज करता हूं, इन दोनों का एडिशन, इसका और इसका क्या होगा, इन दोनों का एडिशन a माइनस बी प्लस बी इज वॉट a। तो इन दोनों का एडिशन ये लिखा है, सुनना ध्यान से, इसका और इसका एडिशन ये लिखा है। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से जो एडिशन वाला है ये दोनों घटा देंगे। क्लियर हुआ? द सेम कैन बी रिटन नाउ एज, मैं इसको हटा रहा हूं, मैंने बोला
क्या कैसे लिख लें? तो ये तो मेरा ये लिखा ही हुआ है 1/10 ऑफ π/7 प्लस π/6। फिर क्या बोला मैंने? इंटीग्रेशन ऑफ बड़ा वाला ये है, दिस इज एक्टिंग एज ए प्लस बी, मतलब x प्लस वाई। अगर ये x है, चलो ऐसे लिख लो, ये x है, और अगर ये y है तो ये लिखा है x प्लस वाई, ऐसे समझ लो, ज्यादा आसान रहेगा। तो दिस कैन बी नाउ रिटर्न एज 10 ऑफ x प्लस वाई माइनस 10x माइनस 10y। तो 10 ऑफ 2x प्लस π/7 माइनस 10x, तो माइनस 10 ऑफ 2x माइनस π/8 माइनस 10 ऑफ π/7 प्लस π/6 एंड ऑल आर इंटीग्रेबल। सेपरेट कर दो, ठीक है ना, ये तो कांस्टेंट है, अपने आप भाग जाएगा दूर। क्लियर हो गया? चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, दैट इज विल बी द लास्ट इन इंटीग्रेशन, मतलब सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन। इसके बाद हमारा एक टॉपिक और रह जाता है बाय पार्ट्स का, उसको भी आज ही कवर करेंगे, दूसरे पार्ट ऑफ लेक्चर में बनाऊंगा, लेकिन आज ही करेंगे कैसे भी करके। टुडे वी हैव टू कंप्लीट दैट। और उसके बाद फिर मैं एक लेक्चर पहले सोचा था कि सैटरडे तक कंप्लीट करूंगा, बट मैं सोचा हूं एक लेक्चर और लूंगा जिसमें मैं थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है ना, थोड़े हायर लेवल के, ठीक है ना, वो क्वेश्चन लेने वाला हूं। सो दैट आई विल टेक ऑन मंडे, बट आज एज अ थियरी पार्ट विल कंप्लीट इट, ठीक है ना, कैसे भी करके। चलो तो अब मैंने बोला नेक्स्ट टाइप कौन सा हो गया? ये हमारा 9 या 8 या 9 है, ठीक है ना, 7 8 9 है ये, ठीक है। चलो अब इसका टाइप क्या है, फॉर्मेट क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। अंडर रूट ऑफ a tan स्क्वायर एक्स प्लस बी दिया है, या फिर a sec स्क्वायर एक्स प्लस बी, tan की जगह sec स्क्वायर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बोथ आपस में कन्वर्टेबल है, a sec स्क्वायर एक्स प्लस बी, और या फिर ऐसे दिया है a tan स्क्वायर एक्स प्लस b sec स्क्वायर एक्स प्लस सी। ऑल आर एक्चुअली इक्विवेलेंट, क्योंकि मैंने बोला ये दोनों इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑफ कोर्स हो जाएंगे ये दोनों, बिकॉज इसमें sec स्क्वायर एक्स को लिख लो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो इसी फॉर्म में आ जाएगा, सम कांस्टेंट इनटू tan स्क्वायर एक्स प्लस सम कांस्टेंट। सिमिलरली हियर आल्सो आई कैन कन्वर्ट दिस sec स्क्वायर एक्स इनटू tan स्क्वायर, फिर ये भी उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सम कांस्टेंट इनटू tan स्क्वायर एक्स प्लस सम कांस्टेंट। तो ऑल आर इक्विवेलेंट ओनली। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन होगा तो कैसे प्रोसीड करेंगे, तो इसको पहले तुम लोग एक बार खुद से ट्राई करो, इसको जनरलाइज कोई, जैसे मैंने तुम्हें बोला इंटीग्रेट अंडर रूट ऑफ a tan स्क्वायर एक्स प्लस b dx, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है। अब मैं इसके सॉल्यूशन पाता हूं, तो एज ए क्वेश्चन की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, और बाकी फिर हम a और b की कुछ वैल्यू के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है ना, एग्जांपल के तौर पर कर लेंगे उसको। करें क्या? देखो जब भी रूट होता है ना, तो एक लाइन ऑफ थिंकिंग हमारी ये भी होती है कि हम रैशनलाइज करें। देखो एक तो होता है कि हम रूट हटाएं, दैट यू कैन ट्राई, एक बार खुद कर सकते हो कि ठीक है a tan स्क्वायर एक्स प्लस b को 1 मिनट के लिए t स्क्वायर मान लिया, दैट यू कैन ट्राई। बट मैं एक और चीज बोल रहा हूं अल्टरनेटिव, कि अगर रूट होता है तो हमारी एक और थिंकिंग होना चाहिए कि वी शुड रैशनलाइज इट। तो अगर मैं इसको रैशनलाइज करूंगा तो व्हाट यू विल गेट, रूट हटाने के लिए इधर मिलेगा, मुझे मिलेगा a tan स्क्वायर एक्स प्लस b अपॉन a tan स्क्वायर एक्स प्लस b, ठीक है। मैं रूट हटाया, बेसिकली रैशनलाइज भी नहीं बोलूंगा इसको, मैं रूट हटाया मैंने, ठीक है। अच्छा अब मैंने बोला अब क्या करें, अब क्या करें, तो आंसर मिलेगा कि हम इसको सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट कर दें, क्यों? देखो सबसे पहली बात कि हमें ये चीज सोचना है कि dx के साथ हमारा sec स्क्वायर एक्स लिखा हो तो हम क्या रिमेनिंग फंक्शन को tan x में कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं, पहली चीज। तो सबसे पहले क्या करो, सेपरेट करने के पहले एक चीज और करो, इसको पहले sec स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर लो, सो दैट sec स्क्वायर एक्स वाला टर्म अलग रखेंगे हम और कांस्टेंट को अलग रख लेंगे, क्योंकि sec स्क्वायर एक्स वाला तो चुटकियों में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर sec स्क्वायर एक्स लिखा होगा और डिनोमिनेटर में tan x का फंक्शन लिखा है, तो tan x को t पुट कर दो, और फिर आप देखते हैं मेन पार्ट है कांस्टेंट को कैसे डील करें, वो भी इजी है एक्चुअली। पहले तो मैंने क्या लिखा इसको, a इंटू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन अंडर रूट ऑफ a tan स्क्वायर एक्स प्लस b। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज sec स्क्वायर एक्स एक साइड रख रहा हूं, कांस्टेंट पार्ट अलग रख रहा हूं और दोनों को सेपरेट कर रहा हूं। तो व्हाट आई विल गेट हियर इज a sec स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ a tan स्क्वायर एक्स प्लस b, और इधर हो जाएगा प्लस b माइनस ए देख लो एक बार अपन को, जिससे मिस्टेक कैलकुलेशन मतलब सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अपॉन a tan स्क्वायर एक्स प्लस b।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इंटीग्रेबल हो गया ये वाला पार्ट, क्यों? क्योंकि tan x को t डाल दो तो ऊपर dt लिखा है, नीचे लिखा है t स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, तो वो ln mod वाला फॉर्मूला लग जाएगा, वो 8 स्टैंडर्ड फॉर्मूले। तो ये इसमें क्या करोगे, इस पार्ट के लिए मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा हूं इसको तुम क्या करोगे, tan x को t डालोगे, tan x इज इक्वल टू t। मेन आ रहा है इसके अंदर। अब क्या करें इसके अंदर, तुम लोग एक बार वीडियो पॉज करके खुद से सोच सकते हो। इफ यू वांट यू कैन थिंक इट वंस। मैं इसको बता रहा हूं क्या किया इसमें हमने। देखो tan x का दिया, ऊपर sec स्क्वायर x तो दिया नहीं है, तो वो रूल तो हट गया। तो हमने क्या किया, tan को sin और cos में कन्वर्ट किया। तो इसको मैंने sin cos में इधर लिख लेता हूं, सॉरी ठीक है ना, चलो ठीक है इधर लिख लेता हूं। मैंने बोला इसको sin cos में कन्वर्ट करेंगे, तो देखो इसको लिखूंगा sin स्क्वायर x अपन cos स्क्वायर x, फिर एलसीएम लूंगा तो अंदर जो नीचे cos स्क्वायर x आएगा रूट के अंदर है, बाहर आके cos x और ऊपर चला जाएगा dx के साथ। तो ऊपर लिखा होगा b माइनस a इंटू cos x इंटू dx। आई होप अब आ जाना चाहिए शायद, अब बहुतों को क्लिक कर गया होगा। ये हो गया a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x। अब देखो dx के साथ क्या लिखा है, cos x लिखा है, तो हमारी ऑब्वियसली थॉट क्या होगा, क्या रिमेनिंग फंक्शन sin x में लिखा हो सकता है? और आंसर मिलेगा बहुत ही आसानी से हो सकता है। ये तो साइन में ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, इसको और लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और फिर क्या करो sin x को t पुट कर दो, तो cos x dx ऊपर dt और नीचे अंदर लिखा होगा ये अपना t स्क्वायर प्लस क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक टाइप। क्लियर है? तो इसको भी तुम लोग आगे प्रोसीड करना। इसमें क्या करोगे, sin x को t पुट करोगे, sin x इज इक्वल टू t। ठीक है, इसके बेसिस पे एक मैं क्वेश्चन दे देता हूं तुम लोगों की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। तुम इसको कर लेना, इंटीग्रेट अंडर रूट ऑफ 2 tan स्क्वायर x प्लस 5। इसको तुम इंटीग्रेट करना। इसको क्या करोगे, पहले रूट हटाओ, फिर sec स्क्वायर x tan जो न्यूमरेटर में tan स्क्वायर x लिखा है उसको sec स्क्वायर x के टर्म्स में लिखो, sec स्क्वायर वाला एक तरफ लिखो और कांस्टेंट वाले को अलग लिखो। सेपरेट आउट किया, उसका sec स्क्वायर वाला तो बहुत इजीली डील हो जाएगा बिकॉज डिनोमिनेटर में हमारा tan x का फंक्शन है, तो tan x को t पुट करेंगे। जो कांस्टेंट वाला है उसको कैसे डील करेंगे, उसमें जो tan स्क्वायर x है उसको sin cos में कन्वर्ट करेंगे, तो dx के साथ हमारा क्या आ जाएगा, अगर tan दिया है, अगर cot दिया है तो sin आएगा, अगर ये तो tan स्क्वायर x दिया है तो हमारा cos x आएगा जैसे इधर आया, फिर sin x को t पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, पॉज करो और इसको कॉपी करो। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आज ही के दिन मतलब इसी के बाद तो हमें मिलेगा नेक्स्ट पार्ट, हम अपना नेक्स्ट जो बचा हुआ है दैट इज एग्जैक्ट डेरिवेटिव वो चीज करेंगे। ठीक है बच्चों।